हेलो दोस्तों, हेलो माय फ्रेंड एंड ऑडियंस। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और आपके परिवार वालों को सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। अच्छा, हर शेर नहीं है। बताइए कि मैंने कल आपको साइंस पढ़ाई थी, आपको कैसा लगा? सच बताओ, आपको कैसा लगा? हमें all girls of you said to me you are right of teaching। आपको पढ़ाई अच्छी लगी? अच्छी लगी, चलो अच्छा बेटा। तो आज देखिए, मैं उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में फिर रिपीट करूंगा, एनिमल में नहीं, ये प्लांटों में भी होता है, समझे? तो किस तरह से होता है मैंने कल आपको अच्छी तरह से समझाया। आज चलो एक टॉपिक और ले लूंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो आज मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि भाई जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी पत्तियों के बारे में आपको बताता हूँ। इनकी पत्तियां किस तरह से भोजन का निर्माण करती हैं। देखिए बेटा, ये लीव्स है, ये देखिए। आप एक बार बताओ, आपने किसी पेड़ की पत्ती लो, उस पत्ती को देखो कि वो सीधी तरफ से बिल्कुल चिकनी स्मूथ होती है और उस पर अगर आप पानी भी डालोगे, जब हमारे वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वो भी उससे नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। अगर हम उसकी बैक साइड देखें, देखिए एक पत्ती में दो परत होती हैं, एक बैक साइड में और एक बिल्कुल फेस पर। फेस पे जो हमारी सतह होती है, सतह में से लेवल होता है, तो वो बिल्कुल चिकना और स्मूथ होता है, किसी भी पत्ती को ले लीजिए। लेकिन उसकी जो बैक साइड अगर हम देखेंगे तो वो रफर होती है। रफर में ऊबड़ खाबड़ सी होती है, खुरदरी सी होती है। देखिए जो ऊपर की जो हमारी पत्ती है, पत्ती की लेयर है, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है? जो सूर्य से आने वाली किरण है, जो फॉल डाउन ऑफ द रे बाय सन, सो दैट एब्जॉर्बिंग हिमसेल्फ। बट जो इसके पीछे जो पार्ट होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, तो उसमें बेटा स्टोमेटा होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पूरी में जो पत्ती होती है, पूरी पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इस छिद्र क्या काम करते हैं? इन छिद्रों को जो छेद होते हैं, इनको इसमें उल्टी तरफ हम देखें तो छेद होते हैं, तो इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहते हैं और हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र बोलते हैं इसको। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको रंध्र होते हैं, ठीक है, रंध्र, ठीक है। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, रंध्र होते हैं। तो रंध्र क्या काम करते हैं बेटा? जब पहली बात तो ये जो हमारे पेड़ पौधे, मैंने कल भी बताया कि ये दिन के समय सूर्य की प्रशंसा में ही ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो क्या करते हैं, जब ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तो ये कपाट जो है खुलते हैं, और जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जब भी खुलते हैं। यानी ये दिन के समय जो है ये प्रोसेस होती रहती है। ये कपाट इनके खुले रहते हैं बेटा। ये बीच वाला जो इसका होता है स्टोमेटल ओपनिंग, अब ये खुला हुआ है, और जो ये बंद हो जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो कपाट है इसका, ये बंद हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। तो ये क्लोज कब होता है बेटा? पहली बात तो ये काफी दिन तक ये खुले रहते हैं। जब ये श्वसन क्रिया करते हैं तो ये खुले रहते हैं, इनके द्वारा ही ये भोजन की क्रिया करते हैं। तो एक बंद कब होते हैं, ये सुनो। जब ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं पत्ती के पीछे के पेड़ पे, तो हम क्या देखते हैं कि पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है दिसंबर या जनवरी में। दिसंबर जनवरी में जो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो जो पेड़ की पत्तियां ये पीली पड़ती जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पीछे जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, वो अपनी क्रिया करनी बंद कर देते हैं। वी डू नॉट द प्रोसेस एनी
स्टोमेटा, तो दैट इज क्लॉज। तो ये स्टोमेटा तो ये जो क्रिया करनी बंद कर देते हैं, बच्चों समझ में आ रहा है भाई? जो स्टोमेटा क्रिया करनी बंद कर देते हैं तो वो क्लोज हो जाती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जब ये पीली पत्तियां पड़ जाती है तो कुछ दिन में अपना आप ये पेड़ से नीचे गिरने लगती है। जब ये पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं तो उसका एक मौसम आता है जिसको हम कहते हैं ऑटम्स। क्या कहते हैं? ऑटम्स। ऑटम्स में पतझड़। पतझड़ जानते हो भाई? पतझड़, पतझड़ कब आता? पतझड़ होली के पास आता है ना, यानी कि मार्च में। आप ये लगाइए फरवरी और मार्च के बीच में ये मौसम आता है तो जो पेड़ होते हैं वो सभी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जब उनको मार्च में उनको गर्मी लगने लगती है, सूर्य गर्म हो जाता है तो फिर उन पर नई नई पत्तियां, कोमल कोमल पत्तियां आने लगती हैं और फिर उनके स्टोमेटा काम करने शुरू करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरी बात देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये क्वेश्चन में आ भी जाता है और 10th वाले बच्चों आप भी सुनो, आपके लिए ऑप्शन में आ जाएगा। आपका ये बात सुनो, आपका जो आपका वेटेज होगा वो 80 नंबर का होगा। तो 80 नंबर के 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चनों में से 40% तो आएंगे, आप 50% आएंगे आपके ऑप्शन टाइप के और 50% आएंगे आपके थ्योरी के, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन के, 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे थ्योरी के। तो जो ऑप्शन वाले होंगे तो 1 नंबर के होंगे और जो थ्योरी के होंगे 2 के, 3 के, 4 के, इस तरह से होंगे। तो आपको इस तरह से ही अपनी तैयारी करनी है। तो जो ऑप्शन टाइप में है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या कहती है, पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? शालिनी आप बताइए क्या? हाँ बेटा सही कह रही हो। देखिए जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और जो एनिमल्स हैं हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। समझे? कल मैं पढ़ा रहा था तो एक लड़की कहती थी कि वो सर जी हम जो कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं। मैंने कहा आप इतने बड़े हो गए आपको ये पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, जो फिर मैं आपको बता देता हूँ, उसको मैंने बता दिया लड़की को। जो प्राणी होते हैं और क्रिएचर होते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चाहे वो मनुष्य है, चाहे हाथी है, चाहे घोड़ा है, चाहे भेड़िया, कोई भी चीज़ है वो ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अब प्रॉब्लम एक और आती है, देखिए हम ये देखिए तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की बात हो गई, जो पृथ्वी पर जीव रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पानी के अंदर हैं जीव, जो पानी के अंदर जो हमारे जीव क्रिएचर्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो भी तो इस क्रिया को करते होंगे भाई, उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती होगी, तो फिर वो कहाँ से लेते हैं? सोचने वाली बात है। जो पानी के अंदर, जो समुद्र में है, नदियों में, तालाबों में जो मछलियां हैं, मेंढक है, क्रोकोडाइल है, यानी एनी अदर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग इन द वाटर सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के गैस कहाँ से लेते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप बताइए रोहित, आप बताओ कहाँ से लेते हैं? आप सभी बताएं, कमेंट्स करके बताएं मुझे, जो ऑडियंस है कमेंट करके बताएं कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। बताइए, 1 मिनट आपके पास। अब आप भी बता दी साल नहीं, आप बताइए बेटा। देखिए आपको मैं एक बार बताऊं भाई, कुछ बच्चे आज मेरी बात आप कान में बांध लेना, जैसे संस्कृत में कहते हैं पंजाब में कि गल बांध ले, गल बांध ले, अपने पल्ले में ये बात बांध ले। तो उसका क्या मतलब है? देखिए आपको पता हम किस चीज से जितने डरते हैं, सामने में तेरे से कह रहा हूँ, ज्यादातर समझेगी, हम किस सब्जेक्ट से जितना डरते हैं, जैसे मैथ से, कुछ बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, कुछ साइंस से डरते हैं, कुछ इंग्लिश से, पढ़ते ही ना इंग्लिश की किताब ना खाते,
वो इंग्लिश की किताब ही न खाते, मैथ करने बैठ जाओ, बस वो खाना पूर्ति करेंगे। आपने एक चीज देखी है आपने एक चीज देखी दोस्तों, जब असेंबली होती है स्कूल में, असेंबली मीन्स जब प्रार्थना होती है, तो 3-4 बच्चे बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और जो है वो प्रार्थना बोलते हैं। हालांकि मैं तो भाई अपने जब पढ़ता था 10-5 बार ही आया बाहर प्रार्थना बोलने के लिए, तो मैंने भी मेरे को याद थी। तो कुछ बच्चे जो ना वो प्रार्थना बोलते हैं, हे शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, बहुत जोर से सोते। तो उनमें जो बच्चे जो ना जिन पर नहीं आती, तो पता है क्या करते हैं, होड़ चलाते रहते। तो सामने वाले जो टीचर खड़े रहे हैं उनके लगा हाँ बच्चा बोल रहा, अगर उससे सुन लिया जाए तो वो सुना नहीं पाएगा। तो साल ऐसा मत करें, जिस चीज से आप बचोगे वही ज्यादा आपको परेशान करेगा। हमें किसी भी चीज का बेटा डटकर मुकाबला करना चाहिए। आपके सामने कोई समस्या है, उस समस्या को भी आप डटकर मुकाबला नहीं करोगे तो आप डर जाओ। जिस तरह से हम जंगल में फंस जाए और हमारे सामने शेर आ जाए, अगर हम शेर को देख के डर गए, हो मर गए और ये तो खा जाएगा, मतलब शरीर ही काम नहीं करता, ऐसा फ्रीज होगा वो, तो शेर हमें जब भी खाएगा, वो तुम्हारे रिश्तेदार थोड़े जो खावे ना। अगर हाँ हम उस समस्या का, वो शेर सामने आने की समस्या है, अगर हम उसका समस्या का समाधान अपने दिमाग से निकालें, तुरंत अपने दिमाग को चलाएं, शायद हम बच जाएं। सच बता रहा हूँ, शायद हम अपनी कोई एक्टिविटी ऐसी करें या उससे बचने की सोचें या उसका मुकाबला करें, शेर का हम मुकाबला करें, शायद हम बच जाए। समझे? तो अपने भैया जब सामने आएगा तो जब भी खाएगा, जब भी साढ़े उसका मुकाबला करके मरो भाई, उसका शेर का मुकाबला करके मरो। मरना जब भी मरना जब शेर की तरह मरो ना, तो उस वाली बात बेटा, जब तुम ये मैथ है, साइंस है, इंग्लिश से तुम बचोगे कैसा है, उस चीज को ज्यादा रिपीट करो, ज्यादा पढ़िए। ऐसी बात नहीं है, आपको वो चीज आएगी। समझे? कोई बेटा कहीं से लेकर नहीं आता, सब यहाँ दुनिया में आके सीखते हैं। एक कहावत है, बड़े बुढ़े कहते हैं कि माँ के पेट में से कौन लेकर आता, कोई सीख के नहीं आता माटी के पेट में, सब हमें दुनिया में आके ही सीखना होता है। जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है, वी आर डूइंग द एक्टिविटी इन वर्ल्ड एंड लिविंग इन सर्वाइवल ऑफ लाइफ, सो दैट वी आर लर्निंग इन वर्ल्ड एंड आवर सोशलाइजेशन, अपने समाज से ये सीखते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था ऑक्सीजन की, तो देखिए बेटा जो पानी में हम देखते हैं, तो पानी में भी पेड़ पौधे होते हैं। समुद्र में आप यकीन करो इतने वन हैं, इतने फॉरेस्ट है, इतने पृथ्वी के ऊपर नहीं है। पृथ्वी के ऊपर तो बहुत है, पृथ्वी पर आदमी छोड़े ही कहाँ है, पृथ्वी पर आदमी ने छोड़े कहाँ पेड़ पौधे या वन कहाँ छोड़े, अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं कॉलोनी काट दी, अपने बसने के लिए बना दिया, कहीं कंपनी बना दी, कहीं पे खेती करने के लिए वनों को काट दिया, सब काट दिए। थोड़े बहुत ही बचे, पहले 33% थे, आज मात्र 23 या 24% बन रहे, वो भी मध्य प्रदेश वगैरह में, इतने नहीं रहे। तो बेटा जो पानी के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो सूर्य की रोशनी से वो भी प्रोसेस क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया वो भी करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो बेटा वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और जो पानी, वो पानी में मिल जाती है ऑक्सीजन गैस, तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो डिजोल्व हुई ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको एडेप्ट कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, और वो अपने अंदर से क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होती है 2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, क्या आती है CO2। तो बेटा वो CO2 गैस जो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, उनको वो पेड़ पौधे ले लेते हैं। इस तरह पानी के अंदर भी दोनों गैसों का एक बैलेंस बना रहता है। क्या बना रहता है बेटा, एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो वहाँ भी आपने एक चीज देखी है, कभी हम किसी तालाब के, नदी के किनारे कभी बैठ जाए, कोई नोटिस करना इस बात को, कि हम तालाब के किनारे बैठ जाते हैं तो हम देखते हैं, तो वहाँ से हम देखते हैं कभी कभी ऊपर आकर बुलबुला सा जो बबल्स होता हुआ तो ऊपर फूटता, आखिर वो क्या है बेटा, वो ऑक्सीजन गैस है जो नीचे पौधे छोड़ते हैं और वो ऊपर आकर ऑक्सीजन गैस होती है। समझिए?
तो वो ऑक्सीजन गैस होते हैं। इसलिए जो पानी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव होते हैं वो एक दूसरे के ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वे बैलेंस बनाए रहते हैं। आपके समझ में आ गया भाई? हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया स्टोमेटा की बात समझ में आई भाई? जब हमारे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं पत्ती के तो वो पीली पड़ जाती हैं, और बेटा वो कुछ दिन बाद फिर पौधे पेड़ जो होते हैं पत्तियों को गिरा देते हैं, जिनको हम पतझड़ कहते हैं। और जब सूर्य की रोशनी उनको पड़ने लगती है, गर्म दिन होने लगते हैं, हॉट डे होते हैं, तो वो दोबारा से नई नई कमल पत्तियाँ आती हैं, जिसको हम नई पत्तियाँ कहते हैं, और पेड़ भी नए नवेले से हो जाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक पौधा है, एक पौधा होता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई? हिंदी में कहते हैं घट, यानी कि घड़ा, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पिचर प्लांट। क्या कहते हैं? पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होता है बेटा? देखिए ये अपने वही क्रिया करता है जो और पौधे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ता है। लेकिन बेटा इनके ये नहीं कहते हैं कीट भक्षी प्राणी, हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? कीट भक्षी। कीट भक्षी प्राणी प्लांट पौधे। अब इन्हें कीट भक्षी प्लांट पौधे क्यों कहते हैं? देखिए बेटा इनमें जो है क्या होता है, जब हमारा पौधा होता है तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जैसे सपोज करो ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो बेटा हम जो है इसके बारे में बता रहे थे। तो ये क्या होता है भाई? मैंने आज आपको बेटा ये घटपन्नी के बारे में बताया, लिप्स के बारे में बताया, आपको क्या चीज समझ में आई क्या नहीं वो आप प्लीज मुझे बताएं, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर डालें, जरूर डालें। आपको अगर वहाँ जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ये फ़ोन नंबर है 8487846560। जो बच्चा मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर डालें। देखिए मैं आपको कसम तो दिलाता नहीं, लेकिन जरूर डालें लिख के, और मैं आपको साइंस कैसी लग रही है ये भी डालें। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो बच्चे मेरे से डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हो, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, नए टॉपिक के साथ फिर हम कल को मिलते हैं। नमस्कार, बाय बेटा।